जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया अदिति दिति का संतति वर्णन और हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा का वरदान, परम भागवत प्रहलाद, नरसिंह भगवान का प्राकट्य और दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध। आज आपको एक विचित्र कथा का श्रवण कराते हैं जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है। बड़ी दिव्य कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, भगवान ने शंकर भगवान की यश कीर्ति मैं दानव से कैसे बचाई थी? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवताओं के सभी कार्य भगवान की शक्ति से पूर्ण होते हैं। जब जब देवताओं पर आपदा आई है, वो भगवान की शरण में गए और भगवान श्री वासुदेव ने उनका निवारण किया। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उस संग्राम में देवता जीत गए, असुर हार गए। असुर हार कर मैं दानव के पास पहुँचे और मैं दानव से कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं दानव दैत्यों का विश्वकर्मा है। उसने तुरंत सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बनाए। बड़े दिव्य सुंदर विमान, बड़े विशाल, इतने विशाल कि तीनों विमान तीनों पुर दिखाई देते थे, अर्थात 3 नगर दिखाई देते थे। और 3 विमान बनाकर वे विमान असुरों को सौंप दिए। उन तीनों विमानों में बैठकर असुर देवताओं का संहार करने लगे। जब देवता शिथिल हो गए तो इंद्र आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने विषबाणों का संधान करके दैत्य, असुर, यक्ष सबको निष्प्राण कर दिया। सब नीचे नीचे गिरने लगे और उनकी लाशों से धरा पट गई। विमानों का दिखना बंद हो गया। फिर असुर जो बच गए थे मैं दानव के पास पहुँचे और मैं दानव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। मैं दानव ने सभी मृत असुरों को स्वनिर्मित अमृत के कुएं में डाल दिया और सभी असुर जीवित हो गए। जो असुर
अंग भंग हो गए थे, उनके हाथ पैर कट गए थे, वो सभी ठीक हो गए। फिर शंकर भगवान और दैत्यों में घमासान युद्ध छिड़ गया और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि शंकर भगवान निराश हो गए। शंकर भगवान शिथिल दिखाई देने लगे और शंकर भगवान को शिथिल देखकर कृष्ण भगवान ने विचार किया। उसी समय विष्णु और ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। विष्णु ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने बस का रूप धारण किया, बछड़े का रूप धारण किया। और ब्रह्मा और विष्णु भगवान बछड़े और गऊ का रूप धारण करके तीनों विमानों में घुस गए और तीनों विमानों में घुसकर जो मैं दानव ने अमृत का कुआं बना रखा था, उन तीनों विमानों में अमृत को पी गए। और गाय बछड़े जब अमृत को पी गए तो मैं दानव को पता लगा। मैं दानव बड़ा निराश हुआ, कहने लगा ये हमारा प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होगा ही। भगवान श्री वासुदेव ने धर्म से एक विमान तैयार किया और ज्ञान से सारथी तैयार किया, वैराग्य से ध्वजा तैयार की, क्रिया से बाण तैयार किए, ऐश्वर्य से अश्व तैयार किए और तप से धनुष तैयार किया और विद्या से कवच तैयार किया। ये सब तैयार करके भगवान श्री वासुदेव ने शंकर भगवान को समर्पित कर दिए। अब शंकर भगवान उस दिव्य विमान में चढ़कर धनुष बाण लेकर असुरों से युद्ध करने लगे और शंकर भगवान ने विष बाण छोड़कर तीनों पुरों को भस्म कर दिया। जब तीनों पुर भस्म हो गए तो देवताओं की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा और शंकर पर फूलों की वर्षा की। त्रिपुर को भस्म करने के कारण, तीनों पुरों को, तीनों नगरों को भस्म करने के कारण शंकर भगवान त्रिपुरारी कहलाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, सनातन धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म क्या हैं? मेरी बड़ी जिज्ञासा है, आप इनका श्रवण कराइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सनातन धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का पालन करने से मनुष्य को आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम और शुद्ध कार्यों की प्राप्ति होती है और भगवान से सहज ही साक्षात्कार हो जाता है और अंत में वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। राजन, धर्म के मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। धर्म की पत्नी मूर्ति है और मूर्ति ने
नर नारायण को जन्म दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि भद्रका में नर नारायण ने जो श्री भागवत का प्रवचन मुझे दिया था वही आपको सुना रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि धर्मराज, वेदों ने धर्म के 30 लक्षण बताए हैं और वे 30 लक्षण कौन से हैं? तितिक्षा, सत्य, दया, तप, शौच, सद्भाव, त्याग, ध्यान, संयम, अहिंसा, मौन, श्रवण, संतोष, स्वाध्याय, सरल आत्मचिंतन, कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भजन, ब्रह्मचर्य, दास्य, आत्मनिवेदन, सख्य, अर्ची, सेवा, पूजा, दान, हरिगुण चिंतन और नमस्कार। जीव द्वारा इनका पालन ही सनातन धर्म कहलाता है और यही मानव धर्म कहलाता है। राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनुष्यों के वंशानुसार अनेक एवं अखंड संस्कार हैं। ब्रह्मा ने मनुष्यों को 4 वर्णों में विभक्त किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सब चराचरों में एकमात्र मनुष्य ही संस्कार योग्य प्राणी है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष योनि तो भोग योनि है। मनुष्य संस्कार करके, सद्कर्म करके अपना तो उद्धार करता ही है, अन्य जीवों का भी उद्धार कर देता है। 83,99,999 योनियाँ भोग योनि हैं। केवल वो भोगने के लिए जन्म पाती हैं और फिर उनका देहावसान हो जाता है, मरण हो जाता है, फिर पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार उन भोग योनियों का आवागमन चलता रहता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्राह्मण वर्ण के क्या कार्य हैं? जप, तप, स्वाध्याय, दान लेना, दान देना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण वर्ण के कार्य हैं। क्षत्रिय वर्ण के कार्य धर्म रक्षा, प्रजा रक्षा, संत रक्षा, कर लेना, दान देना। क्षत्रिय कभी दान लेता नहीं है, दान देता है। वैश्य वर्ण के कर्म गोरक्षा, कृषि और व्यापार, और शूद्र वर्ण का कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्राह्मण के जीवन यापन के 4 साधन हैं। ब्राह्मण वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और पंडित होता है। उसने अपना जीवन यापन कैसे करना है, उसके 4 साधन हैं। वो 4 साधन कौन से हैं? शालीन, शिलोच्छन, यायावर और वार्ता।
जो ब्राह्मण बिना मांगे अपना जीवन यापन करता है वह साधन शालीन कहलाता है। इसको ही अयाजित या अमृत साधन भी कहते हैं। जो ब्राह्मण उच्च शिला बीनकर अपना जीवन निर्वाह करता है इस साधन को शिलोच्छन ऋत कहते हैं। और जो ब्राह्मण नित्य मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता है उस साधन को यायावर मृत कहते हैं। और जो ब्राह्मण कृषि आदि के द्वारा अपना जीवन यापन करता है वह साधन वार्ता या प्रमृत कहलाता है। ब्राह्मण इन्हीं के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्त्री धर्म बड़ा सुहावना धर्म है। स्त्री अपने पति की सेवा में रत रहती है, पति को देव स्वरूप समझती है, घर को साफ सुथरा करके रखती है, संयम सत्य और प्रिय बोलती है, धर्मज्ञ और विदुषी होती है। द्वार पर वह कभी खड़ी नहीं होती, पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है। ऐसी पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ पति लोक को जाती है, अर्थात ब्रह्म लोक को जाती है। चोरी पाप कर्म आदि तो चांडाल ही करते हैं। वर्णन संकरता कुल का नाश कर देती है। इसलिए पतिव्रता नारी को पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई। फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई। पहली बार में गोकुल आई, कोई तो फल लो मेरे भाई, आज बोहनी नहीं कर पाई। फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई। फल ले लो मीठे फल लाई, अनार अमरूद केला अंगूरा, आम खुबानी पपीता खजूरा। शहसूत अनन्नास खरबूजा, जामुन इमली सेब तरबूजा। ले लो फल रस पाई, फल ले लो मीठे फल लाई। फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई। ग्वालन संग खेल कन्हैया, पश में अनाज लाया तैया। अनाज पश से बिखर जाई, फल ले लो मीठे फल लाई। फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई। कोई बात नहीं लल्ला मेरे, फल ले लो फल
बहु तेरे, फल दिए लल्ला को खिलाई। फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई। फल ले लो मीठे फल लाई, सारे फल लल्ला ने लीने, बचे दाने टोकरी में दीने। सारे फल लल्ला ने लीने, बचे दाने टोकरी में दीने। रतनन भरी टोकरी लखाई, फल वाली मन हरे शाई। धन्य धन्य मेरे हरे राई, फल ले लो मीठे फल लाई। फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो गोकुल में आई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये फलवाली कौन थी? ये फलवाली निषाद राज गो की माँ थी। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो वो मार्ग में जाते हुए श्रृंगवेरपुर के बारे से निकले और निषाद राज गो की माँ भगवान श्री राम को फल खिलाना चाहती थी। भगवान श्री राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे और गो की माँ इतनी वृद्ध थी, इतनी दुर्बल थी, इतनी कमज़ोर थी कि वह नगर से बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए भगवान श्री राम को फल खिलाने से वंचित रह गई। उसी निषाद राज गो की माँ ने ब्रज में कन्या रूप में जन्म लिया और फलवाली बनकर फल बेचने के लिए गोकुल में पहुंची। और त्रेता में तो भगवान श्री राम को फल नहीं खिला सकी, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को फल खिलाए, उसकी भक्ति पूर्ण हो गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार भक्त प्रहलाद मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आकाश और पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते शह्य गिर पर पहुँचे और वहाँ कावेरी नदी के तट पर एक मनुष्य को पड़ा हुआ देखा। धूल से ढका हुआ था, शव तुल्य था, उसके क्रियाकलाप कुछ नहीं बता रहे थे। परम भागवत प्रहलाद ने माथा टेका और उस मनुष्य को नमस्कार किया और पूछा कि आप कौन हैं, साधु हैं या कोई मनुष्य हैं? हृष्ट पुरुष शरीर तो उद्यमी या भोगी का होता है। उद्यमी धन कमाता है, धनी विषय भोगों को भोगता है, भोगी हृष्ट पुरुष होता है। परंतु आप न तो उद्यमी दिखाई दे रहे हैं न भोगी दिखाई दे रहे हैं। आप कौन हैं जो इतने हृष्ट पुरुष हृष्ट पुष्ट हैं? इसका रहस्य मुझे बताइए। महर्षि दत्तात्रेय ने बताया कि परम भागवत प्रहलाद, तुम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हैं। प्राणी खूब भोग भोगता है परंतु उसकी तृष्णा कभी नहीं मिटती, वह कभी भोगों से तृप्त नहीं होता है। दत्तात्रेय ने कहा कि प्रहलाद, तृष्णा न मिटने से प्राणी
जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। उसका आवागमन कभी खत्म नहीं होता है। अनेक जन्मों के बाद पाप पुण्य के आधार पर भगवत कृपा से, श्री वासुदेव की कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य के कर्म के दो उद्देश्य हैं, सुख पाना और दुखों से छुटकारा, परंतु दोनों ही अनित्य हैं। मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, परंतु वह दुख ही दुख पाता रहता है। सो परम भागवत प्रहलाद उन सभी कर्मों से ऊपर उठकर मैं निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ, क्योंकि भगवान ही परम सुख हैं, भगवान ही परम आश्रय हैं। वही सबको भोजन देते हैं, वही सबका पालन करते हैं। प्रहलाद, मेरे 24 गुरु हैं, और 24 गुरु कौन हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपूत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, कुर्र पक्षी, कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, वाणक, मकड़ी और भृंगी कीट। ये मेरे 24 गुरु हैं, और 24 गुरुओं से मैंने जो शिक्षा पाई, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आपको बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि 24 गुरुओं से जो मैंने शिक्षा पाई उसका वर्णन करने के लिए मुझे समय चाहिए। इसलिए मैं इस अल्प समय में अपने 2 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। मेरे 2 गुरु हैं, अजगर और मधुमक्खी। अजगर निश्चेष्ट पड़ा रहता है, जो मिल जाए वह खा लेता है, नहीं मिलता तो पड़ा रहता है, लेकिन भोजन के लिए वह कभी प्रयास नहीं करता है। मधुमक्खी दिन रात मेहनत करती है और मधु इकट्ठा करती है, परंतु उस मधु का कोई और ही भोग करता है, उसे बाणक निकाल ले जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने कहा कि प्रहलाद, मैं निश्चेष्ट पड़ा सुख दुख रहित हरि भजन करता रहता हूँ और आनंद लेता रहता हूँ, क्योंकि आत्म स्वरूप का ही परम सुख है, वही परम आश्रय है। अन्य सब तो मिथ्या हैं। मेरे जीवन का, मेरी आत्मा कथा का यही रहस्य है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गृहस्थ आश्रम के 5 यज्ञ हैं, और वो 5 यज्ञ कौन से हैं? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, गोग्रास और अतिथि सत्कार। यदि मनुष्य इन 5 यज्ञों को नित्य निरंतर पूरा करके चलता है तो उसका जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता है, भगवान से साक्षात्कार होता है, भगवान से मिलन हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मनुवंश का आपने संपूर्ण चरित्र श्रवण करा दिया, अब मुझे अन्य मनु, मनवंतर और हरि लीला के बारे में बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
इस कल्प तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। प्रथम मनवंतर का वर्णन आपको श्रवण करा दिया है। प्रजापति रुचि द्वारा स्वयंभव मनु की पुत्री आकुति के गर्भ से यमज रूप में एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुए। पुरुष साक्षात यज्ञेश्वर भगवान और स्त्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा। समय अंतराल के बाद यज्ञेश्वर भगवान का विवाह लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा से हुआ। स्वयंभव मनु विरक्त होकर राज्य आदि त्याग कर जंगल में चले गए और ब्रह्मावर्त में सुनंदा नदी के तट पर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपलीन हो गए। मनु ने शतरूपा के संग 100 वर्ष तक तप किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान की ज्ञान शक्ति अखंड एवं अनंत है। उसको बुद्धि और हमारे मन, हमारी आँखें नहीं देख पाती हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि मध्य और अंत रहित हैं। वही सत्य हैं, वही परम ब्रह्म हैं, वही अनंत हैं, वही अव्यक्त हैं और वही स्वयं प्रकाश हैं। एक बार स्वयंभव मनु वेद पाठ कर रहे थे और स्वयंभव मनु को वेद पाठ करते हुए नींद आ गई और राक्षस स्वयंभव मनु पर टूट पड़े। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने याम के साथ जाकर स्वयंभव मनु को बचाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव ने अपने परम प्रिय भक्त स्वयंभव मनु को राक्षसों से बचाया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।